नमस्ते सभी को एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं अर्पित शर्मा निम्बस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, हाल ही में एएआई एटीसी की भर्ती आ चुकी है। एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एटीसी का मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। बम्पर भर्तियां हैं, बहुत सारी भर्तियां हैं भैया। और इस बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इतनी वैकेंसी निकाली है, इतनी अधिक मात्रा में। ये आप सभी लोगों के लिए गोल्डन चांस है बेटा। जितने भी लोग हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो इंजीनियरिंग से हैं, बीएससी किए हुए हैं, उन सब के लिए गोल्डन चांस है नौकरी पाने का। सब लोगों के लिए क्यों बोल रहा हूं भैया मैं सब लोगों के लिए, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक तो जो जॉब है ना बेटा, वो पीएसयू की जॉब है। और पीएसयू की जॉब का मतलब यूं बोला जाता है अपने इंडिया में राजा की जॉब। ठीक है, पीएसयू की जॉब है और बहुत अच्छी वैकेंसी है भैया, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत प्यारी जॉब है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है भैया कि जितने भी लोग हैं साइंस बैकग्राउंड से, वो सब लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो फॉर्म है वो जरूर भरिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये चांस जो है वो जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले भी आप लोग जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के एनालिसिस देख चुके होंगे। हम यहां पर आज एनालिसिस करने वाले हैं जीके का। आपके जो जीके का पोर्शन आता है पेपर में, उस पोर्शन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा देखिए, हम जो है वो सिर्फ 2020 के पेपर का एनालिसिस नहीं करेंगे, ये चीज आप अच्छे से जान लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। आप हर एग्जाम में देखिएगा, कभी भी किसी भी वैकेंसी का एग्जाम उठा के देख लीजिए, हर पेपर में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशंस जरूर मिल जाएंगे और मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। वो कहते हैं ना बेटा, परिवर्तन संसार का नियम है। तो वो परिवर्तन जो है ना वो पेपर में भी होते रहते हैं। आप पेपर का लेवल देख लीजिए भैया। ठीक है, हर पेपर के लेवल में डिफरेंशिएशन हो गया है पहले से। अब में पहले के जो क्वेश्चंस थे उनके टाइप में डिफरेंशिएशन हो गया है। तो इसी तरीके से हम सिर्फ 2020 का नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम आपको यह भी बताने का प्रयत्न करेंगे पूरा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें डिफरेंशिएशन किस किस तरीके से हुआ है। यह भी बताएंगे आपको कि भैया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो पेपर हैं उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। सिर्फ 2020 के ही नहीं, हम पिछले जो 4 बार के पेपर हुए हैं, उन 4 बार के टोटल 10 पेपर को एनालिसिस यहां पर करेंगे। और मैं वापस से बोल रहा हूं बेटा कि बहुत शानदार वाली वैकेंसी है। ठीक है, अगर ये चांस छूट गया तो फिर हाथ मलने के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। आपका नंबर, अगर आप तैयारी करेंगे, अच्छे लगन से तैयारी करेंगे, ठीक है, तो आपका नंबर जरूर आएगा। यह हमारा वादा है आपसे। ठीक है, लग के तैयारी कीजिए, लग के मेहनत कीजिए। तो देखिए ये जो मेहनत रहेगी ना आपकी एग्जाम ड्यूरेशन तक की, ये मेहनत आपकी जिंदगी भर की जो पूरी मेहनत रहेगी एक्स्ट्रा वाली, उस मेहनत को कम कर देगी। ठीक है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बेटा एग्जाम के लिए। आइए शुरू करते हैं हम एनालिसिस। सबसे पहले मैंने आपको बताया, हम सिर्फ 2021 के पेपरों का एनालिसिस नहीं करेंगे। हम 2018, 2016 और 2015 की पेपरों का भी एनालिसिस करेंगे। टोटल 10 शिफ्ट के जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे यहां पर हम। और इसमें अब आप देखेंगे भैया, सबसे पहले 2021 में जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ है, उस शिफ्ट 1 में क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं। आपके जीके के पोर्शन में 10 क्वेश्चंस आते हैं, केवल मात्र 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे जीके के। और वो क्वेश्चन बेटा मैं आपको रियलिटी बताऊं तो वो क्वेश्चंस आपके इतने टफ नहीं होते हैं, इतना बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होते हैं। बट हां, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आप जीके के बेसिक्स पढ़कर भी आप आसानी से पेपर क्लियर कर सकते हैं, सिर्फ बेसिक्स पढ़कर भी। ठीक है, इतने टफ नहीं होते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए अब इसमें हम एनालिसिस करें तो देखिए एनालिसिस में देखिए शिफ्ट 1 में हिस्ट्री के ही 4 क्वेश्चन आ गए। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमने जो सिलेबस देखा है उसमें तो जीके में सिर्फ करंट अफेयर्स दे रखा है। जी भैया, उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स एंड रिलेटिंग टू करंट अफेयर्स जीके इस तरीके से है, आप अच्छे से देखिएगा। करंट से रिलेट करके कोई एथिकल जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब देखिए 2021 के पेपर की शिफ्ट 1 में कितने क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री से? 4 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री से।
उसके बाद में पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए थे? एक क्वेश्चन आया था जो प्रेसिडेंट से था। और देखिए इसमें हिस्ट्री में कल्चर भी शामिल है बेटा, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। केवल इतिहास शामिल नहीं है इसमें, भारत की संस्कृति कि ये नृत्य जो है, बिहू नृत्य कहां पर होता है, ठीक है, जो कुचिपुड़ी त्योहार है वो कहां पर मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, इस तरीके के जो कल्चरल क्वेश्चंस होते हैं अपने, वो भी आते हैं। तो हिस्ट्री और कल्चर को हम इंक्लूड करके पढ़ते हैं यहां पर, ठीक है। उससे 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से 1 क्वेश्चन कि भैया भारत का जो प्रेसिडेंट है वो कौन से आर्टिकल से है, ठीक है, या पार्लियामेंट जो है उसके बारे में। तो जो बेसिक्स होते हैं ना जीके के, मैं वापस से बोल रहा हूं, जो बेसिक्स हैं जीके के, उन बेसिक्स से ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें ज्यादातर आपके। उसके बाद इकोनॉमिक्स से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है आपके शिफ्ट 1 में। उसके बाद में आपके ज्योग्राफी से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी जो है वो ठीक ठाक लेवल की आएगी, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो लेवल की, लेकिन इसमें वर्ल्ड जीके से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड जीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरल साइंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। कितने? 3 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे गए हैं आपके। जनरल साइंस में बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों के बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल साइंस के क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे जाते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि आपके टेक्निकल में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस तो वैसे ही आते हैं, ठीक है। और अब एक चीज देखिए, आप नोटिस कीजिए, आपके जो पेपर जो आपका स्केड्यूल है, उसका जो आपका पेपर आपका सिलेबस बता रखा है, उसमें कहीं आपको कहीं भी एथिकल जीके के बारे में नहीं बोल रखा है, उसमें सिर्फ करंट इवेंट्स एंड रिलेटिंग टू करंट इवेंट्स बोल रखा है। और भैया अब यहां पर देख लीजिए आप लोग, 2021 की शिफ्ट 1 में एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं था, एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं था 2021 की शिफ्ट 1। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो तैयारी है बेटा, वो हमारी टीम पूरा एनालिसिस करती है पेपर का, और पेपर का पूरा एनालिसिस करके, पूरा निचोड़ करके, जैसे बोलते हैं ना कपड़े को पूरा निचोड़ के सुखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पेपर को निचोड़ के पटक देती है हमारी टीम, ठीक है। और हम पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को हमने केवल ऊपर से जाना, डेप्थ तक जाते हैं उसकी, और उसका हम रीजंस भी सारे खोज के निकालते हैं, ठीक है, क्या, क्यों, कब, कैसे, ठीक है, हम सारी चीजों पर रिसर्च करते हैं। शिफ्ट 2 के पेपर में हिस्ट्री और कल्चर से 3 क्वेश्चन हो गए, पॉलिटी से 1 भी नहीं आया, इकोनॉमिक्स से 1 बढ़ा दिया, ज्योग्राफी से 1 था वो वापस 1 आया, जनरल साइंस से 3 की जगह 1 क्वेश्चन कर दिया। और अब देखिए भैया, शिफ्ट सेकंड में 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ लिए। पहली शिफ्ट में 1 भी नहीं, दूसरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ लिए, हिस्ट्री से 3 और करंट अफेयर से 3। शिफ्ट 3 पे आते हैं बेटा। शिफ्ट 3 पे तो देखिए हिस्ट्री और कल्चर से दोबारा से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से दोबारा 1 भी नहीं आया, इकोनॉमिक्स से अब 1 घटा दिया, 1 ही क्वेश्चन रह गया, ज्योग्राफी से 1 ही आया है, जनरल साइंस से दोबारा 1 ही आया है, करंट से दोबारा से 3 क्वेश्चन आ गए हैं। करंट से कितने? दोबारा से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पहली शिफ्ट में 1 भी नहीं, दूसरी शिफ्ट में 3, तीसरी शिफ्ट में 3, ठीक है। तो ये आपके जो 2021 में पेपर हुआ था उसका एनालिसिस है, यानी कि इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई गई थी 2021 में, कि आपसे जरूरी नहीं, अब इस बात का अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता ना बेटा कि आपकी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आएगा और अगली शिफ्ट में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस वाले टॉपिक से इस चीज का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। पूरी प्रोबेबिलिटी है आपके सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की। चलिए बढ़ते हैं बेटा 2018 के एनालिसिस में। तो 2018 के एनालिसिस में देखेंगे हम लोग शिफ्ट 1 में। तो शिफ्ट 1 में 1 क्वेश्चन तो आया है आपके हिस्ट्री और कल्चर से, केवल 1 क्वेश्चन आया था। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पार्लियामेंट से और एक प्रेसिडेंट से, एक संसद से और एक राष्ट्रपति से। उसके बाद में इकोनॉमिक्स से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया। ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आ गए। एक चीज नोटिस कीजिए, 2021 में 1-1 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी क्वांटिटी 3 थी, ठीक है। तो अब कुछ लोग जो हिस्ट्री की जगह ज्योग्राफी पर जोर देके गए थे उनके साथ धोखा हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर हिस्ट्री का तो 1 ही क्वेश्चन आया था, यहां पर 4-4 और 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री के, ठीक है। इसीलिए हम किसी भी प्रोबेबिलिटी को मानकर यहां पर ये नहीं चलेंगे, हम सभी सब्जेक्ट्स को बराबर की महत्वता देंगे, ठीक है। इतने टफ नहीं है, बेसिक्स से अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपके जो क्वेश्चन है वो राइट हो जाएंगे। इसके बाद में जनरल साइंस से 1 क्वेश्चन और करंट इवेंट से 3 क्वेश्चन आए थे यहां पर भी,
ठीक है, ये था 2018 का शिफ्ट 1। शिफ्ट 2 की बात करें तो इधर 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से थे, 2 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से थे, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था, ज्योग्राफी शून्य हो गई थी दूसरी शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछ लिए ज्योग्राफी से, दूसरी शिफ्ट में शून्य हो गई 2018 के पेपर में, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन था जनरल साइंस से और 4 क्वेश्चन पूछ लिए करंट इवेंट से, जो एग्जैक्टली मूल सिलेबस में बता रखा है करंट इवेंट्स, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद में थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो देखिए थर्ड शिफ्ट में अब 3 क्वेश्चन हो गए, किससे? हिस्ट्री से। पॉलिटी का एक क्वेश्चन घटा दिया, इस बार एक ही क्वेश्चन आया। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आया, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया। पहली शिफ्ट में 3, दूसरी में 0, तीसरी में वापस से 1, ठीक है। जनरल साइंस से भी एक ही क्वेश्चन आया और यहां पर करंट इवेंट से 3 क्वेश्चन आ गए। जनरल साइंस से एक क्वेश्चन, करंट इवेंट से वापस से 3 क्वेश्चन, ठीक है। यह था 2018 का एनालिसिस। 2018 के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। 2016 में, 2015 में और 2016 में एटीसी की वैकेंसी में बेटा 2 ही शिफ्ट थी, एक शिफ्ट 1 एक शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 नहीं थी उसमें कोई भी, ठीक है। तो शिफ्ट 1 में 2016 में माफ कीजिएगा 2016 में शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से और कल्चर से थे। अब देखिए यहां पर तो पॉलिटी से फिर भी आपको एक एक 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहां पर 0 से अब शुरू हो गए 0 क्वेश्चन, पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन थे दोबारा से, ज्योग्राफी से कितने? 3 क्वेश्चन थे दोबारा से। साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये देखिए आप, जनरल साइंस जो अदर एग्जाम्स में बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जनरल साइंस, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और करंट इवेंट से 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है। करंट इवेंट्स का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा रखा गया इस पेपर में। उसके नेक्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें, अगली शिफ्ट की 2016 की शिफ्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो 2016 की शिफ्ट सेकंड में दोबारा से हिस्ट्री और कल्चर के कितने क्वेश्चन? 3। पॉलिटी वही चल रही है भैया, 0। इकोनॉमिक्स भी इसमें 0 थी। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया था, 0, यानी कि 0 क्वेश्चन थे जनरल साइंस से भी। और यहां पर देखिए आप, करंट अफेयर्स के कितने? 6 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अब तक के 6 क्वेश्चन जो पूछे गए थे किसी भी शिफ्ट में, वो कब पूछे गए थे? 2016 में पूछे गए थे। 2016 की शिफ्ट में सबसे ज्यादा, सेकंड शिफ्ट में सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, टोटल 6 क्वेश्चन। 2015 की अगर हम बात करें तो देखिए 2015 की शिफ्ट 1 में हिस्ट्री और कल्चर से कितने थे? 3 क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटी से वही 0, इकोनॉमिक्स से वही 0, ज्योग्राफी से एक पूछ लिया गया, चलो ठीक है भैया दे देते हैं। उसके बाद में साइंस से भी एक पूछ लिया गया, एक क्वेश्चन जनरल साइंस से दे दिया गया। और यहां पर करंट इवेंट से दोबारा कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे। 10 में से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से, बाकी के 5 क्वेश्चन अलग अलग, जिसमें भी 5 में से 3 तो आपके हिस्ट्री और कल्चर से पूछ लिए गए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शिफ्ट 2 की, 2015 की शिफ्ट 2 में केवल एक क्वेश्चन था भैया, किससे? एक क्वेश्चन था मात्र, आपके जो हिस्ट्री और कल्चर है उससे, वो भी किसका? वो भी कल्चर का क्वेश्चन था, हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था। पॉलिटी दोबारा से 0, एक भी नहीं है। देखिए यहां पर देखिए 4 बार में एक भी पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आया था। 2015 और 2016 की शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं था एक भी, ठीक है। यहां पर देखिए इकोनॉमिक्स अब तक 0 थी, लेकिन 2015 की शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, किससे? इकोनॉमिक्स से। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, किससे? इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद में, ठीक है, वो नहीं पूछे गए थे। इसके बाद में ज्योग्राफी की हम बात करें तो 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी से इस वाली शिफ्ट में। एक क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से था और 3 ही क्वेश्चन आपके किससे थे? 3 ही क्वेश्चन थे आपके 2015 की शिफ्ट 2 में, किससे? करंट इवेंट से। अब बेटा यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पर तो 0 क्वेश्चन, लास्ट पेपर जो हुआ है 2021 मार्च का, उसमें करंट इवेंट्स पहली शिफ्ट में करंट इवेंट से 0 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं। और किसी किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। कहीं कहीं पर जो हिस्ट्री और कल्चर है उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं कहीं पर एक ही क्वेश्चन पूछा गया है।
कहीं ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर उससे पहले एक भी नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी चलती है बेटा इसमें कि हम ये पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि आपके इस सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएगा और इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है आपकी शिफ्ट में अगर नहीं आए तो अगले की शिफ्ट में पूछ ले, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आपकी ही शिफ्ट वो वाली होगी जिसमें इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, है या नहीं? ठीक है, इसीलिए हम तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, कर हर मैदान फतेह। ठीक है, ये हमारा नारा होगा। और आप लोगों को भैया जो अब मैदान नहीं, अब आपको आसमान फतेह करना है। ठीक है, अब आपको आसमान फतेह करना है एटीसी की वैकेंसी के द्वारा। आप कंट्रोल करेंगे अब विमानों को, विमानों का ट्रैफिक, विमानों के ट्रैफिक पुलिस वाले अब आप बनेंगे। ठीक है, ये आप अपने आप को प्रण कीजिए आज और उसके बाद में तैयारी करने में लग जाइए अच्छे से। पर्टिकुलर पूरा का पूरा जो अपना फोकस है वो सारी दुनिया से हटा के आपका फोकस अभी के टाइम पर माइंड में केवल क्या होना चाहिए? एटीसी की वैकेंसी। बेटा मैं वापस से बोल रहा हूं, ये बहुत गोल्डन चांस है, मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा, मेरा ये मानना है आपको पूरी वैकेंसी की कहानी। अब जल्दी से जल्दी आप लोग तैयारियों में जुट जाइए। ठीक है, और हमसे आप जुड़िए, फटाफट से जुड़िएगा। ठीक है, आप लोग हमारे जो क्वेश्चंस के एनालिसिस हैं वो आप YouTube पर भी देख सकते हैं, हम लोग किस तरीके से तैयारी कराते हैं। ठीक है, और सब लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। मेरी शुभकामनाएं और निम्बस लर्निंग परिवार की शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। ठीक है, इस एनालिसिस के माध्यम से अगर आपको कोई हेल्प मिली है या फिर आपको कोई और क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.